Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve the example number 34 and 35. Firstly, we solve 34th example. Its solution is, let I is equal to integral of 0 to pi upon 2 sine power 4x divided by sine power 4x plus cos power 4x into dx. So this is the number first. देन सेकंड में हमने सबसे पहले क्या करना है, यूज़ करनी है एक प्रॉपर्टी हमारे पास कि इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स. इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे देखो, देन I is equal to integral of 0 to pi upon 2 sine power 4 of pi upon 2 minus x divided by sine power 4 of pi upon 2 minus x plus cos power 4 of pi upon 2 minus x into dx. So now guys, write here that is equal to integral of 0 to pi upon 2 sin 90 minus theta, that is cos power 4x divided by sin 90 minus theta, that is cos power 4x plus cos 90 minus x, that is cos 90 minus x, that is sin power 4x into dx. So that is number second guys. Then write here adding first and second. तो if we get first और second, तो I plus I कितना हो गया, 2i is equal to integration of 0 to pi upon 2 sin power 4 x divided by sin power 4x plus cos power 4x into dx plus integral of 0 to pi upon 2 cos power 4x divided by cos power 4x plus sin power 4x into dx. तो देन गाइस, दोनों में दे चेक करें तो इंटीग्रल, दोनों के इंटीग्रल में लिमिट सेम है और डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है, तो हम इकट्ठा भी कर देते हैं, पहले एक इंटीग्रल में लिख देते हैं. तो देन राइट हियर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन साइन पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x plus cos power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x into bracket close and dx. So then guys, write here that is equal to integral of 0 to pi upon 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो sin power 4x plus cos power 4x, it is the denominator, and in numerator write here sin power 4x plus cos power 4x into dx. दोनों देखो कैंसिल हो गए, तो क्या आया हमारे पास रिजल्ट, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई अपॉन 2 1 इंटू डी एक्स. 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, उसमें लिमिट पुट कर दो 0 टू पाई अपॉन 2, देन दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 0. तो therefore 2i is equal to pi upon 2, that is imply that I is equal to pi upon 2 into 2.
क्योंकि ये 2 भी नीचे चला गया, 2 into 2 that is equal to pi upon 4. This is the solution of 34th. Now guys, 35th example solution is first step of this example. Let I is equal to integral of pi upon 6 to pi upon 3. ये लिमिट है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर 10x को हम कैसे लिखेंगे, sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू डी एक्स. देन गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आया dx डिवाइडेड बाई, मतलब लिमिट है हमारे पास पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 इंटीग्रल एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स आया डिवाइडेड बाई अंडर रूट है कॉस एक्स. तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, और इसका एक अंडर रूट कॉस एक्स ऊपर चला गया, अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स. एक ही चीज़ है, चाहे अंडर रूट कॉस एक्स पहले लिख लें चाहे साइन एक्स पहले लिख लें, डी एक्स. दैट इज नंबर फर्स्ट. नो गाइज देन आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, एक लिमिट प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको यूज़ करना है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स. इसको यूज़ कर देंगे. तो देन राइट हियर इंटीग्रल ऑफ पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 अंडर रूट कॉस ऑफ पाई अपॉन 3, मतलब चल पाई अपॉन 6 ए पहले लिखेंगे प्लस पाई अपॉन 3 सी को भी पहले लिख लो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन ऑफ पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ पाई अपॉन कितना है 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. तो देन गाइज राइट हियर इंटीग्रल ऑफ पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 अंडर रूट, देखो पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 दैट इज पाई अपॉन 2 बन जाएगा. जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या से, पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 6, इट मीन्स 2 से 6 कैंसिल, पाई अपॉन मतलब दैट इज 90 डिग्री बनेगा इन दोनों का सम, पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3. पाई अपॉन 6 को हम कट करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 90 डिग्री 30 डिग्री आएगा, और पाई अपॉन 3 को कैंसिल करेंगे तो दैट इज 60 डिग्री, 30 प्लस 60 दैट इज 90 डिग्री बनेगा. तो देन राइट हियर 90 तो कॉस 90 माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाई सेम प्रोसेस इनमें भी होगा. तो क्या लिखेंगे अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स, इट मीन्स कॉस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस 90 माइनस एक्स दैट इज अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स. That is number second guys. So now guys right here adding first and second we get I plus I that is 2I that is equal to integral of pi upon 6 to pi upon 3 under root cos x divided by under root sin x plus under root cos x इंटू डी एक्स प्लस जीरो, मतलब सॉरी पाई अपॉन कितना है वो 6 टू पाई अपॉन 3 अंडर साइन एक्स
divided by under root sin x plus under root cos x into dx। तो दोनों का लिमिट सेम है दोनों इंटीग्रल की, तो एक इंटीग्रल में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, दैट इज 2i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई अपॉन 6 to पाई अपॉन 3 इट्स लिमिट अंडर रूट cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x इंटू dx, नहीं सॉरी प्लस राइट है, एक ही इंटीग्रल में लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके, प्लस अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। then next step of this one, that is equal to, it means 2i is equal to integral of pi upon 6 to pi upon 3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर इकट्ठा कर देंगे, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इट्स डिनोमिनेटर है दोनों का, एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, देन राइट हियर इंटीग्रल ऑफ पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 1 इंटू डी एक्स बन गया हमारे पास। तो देन गाइज राइट हियर 2i इज इक्वल टू, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, इसकी लिमिट है पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, तो देन राइट हियर दैट इज पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3 और 6 का एलसीएम कितना आया 6, तो देन दैट इज इम्प्लाई दैट 2i is equal to 2 pi minus pi, that is pi upon 6, that is imply that I is equal to pi upon 2 into 6, that is equal to pi upon 12। This is the solution of 35th example. Thank you guys.